गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्रेस मिरर पर। आज का वीडियो स्पेशली सेकेंड एंड फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स का है। सेकेंड और फोर्थ सेम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि सर क्या हम प्रमोट होंगे, क्या हम प्रमोट होंगे, क्या हमें हमारी परीक्षाएं नहीं होंगी, क्या हमारी परीक्षाएं रद्द हो जाएगी। तो उन सब बच्चों के लिए मेरा कहना है कि लगभग 70 to 80% आप मान के चलिए कि आपकी परीक्षाएं जो है रद्द हो सकती हैं या आपको प्रमोट किया जा सकता है। और मेरे इस कथन पर, मेरे इस कहने पर जो मैं जो बात कह रहा हूं, ये 5 बिंदुओं पर आधारित है। आइए देखते हैं वो 5 बिंदु क्या है जिनके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर निकल सकते हैं, इस बात पर पहुंच सकते हैं कि आपको प्रमोट किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात है कि कोरोना में इंडिया भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और इस तीसरी लहर का जो पीक है वो सब लोग जो है अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में बता रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। दैनिक भास्कर ने इस न्यूज़ को कवर किया हुआ है कि तीसरी लहर की गवाही देते 3 देश के आंकड़े। ये 3 देश के आंकड़े जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और इंडोनेशिया। भारत में जब दूसरी लहर आई थी तो वो भी अमेरिका, ब्रिटेन और इंडोनेशिया के बाद तुरंत बाद भारत में आई थी। तो वहाँ पर इन सब के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जो दैनिक भास्कर है उसने ये कवर किया है कि भारत में जो है वो तीसरी लहर आ सकती है। ठीक है, वहाँ पर देखिए 15 जुलाई के आंकड़े हैं और सभी जो ICMR और ये सारे जितने भी संगठन हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया में जो थर्ड वेव है वो सेकंड वेव से तो कम रहेगी, लेकिन इसकी जो पीक रहेगी, ठीक है, वो अगस्त 15 से लेकर सितंबर 15 के बीच में आ सकती है। ठीक है, वहीं आप पॉलिटेक्निक के 6 सेमेस्टर यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स को देखिए। फाइनल ईयर के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के जो एग्जाम्स हैं उनकी तरफ आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके परीक्षा फॉर्म अब जा करके भरे गए हैं। ठीक है, और उनकी जो परीक्षा होने की जो संभावनाएं हैं, ठीक है, वो अगस्त के फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक के बीच में होंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अभी परीक्षा एजेंसियों का भी किसी भी परीक्षा एजेंसी का चयन नहीं हो पाया है। वहाँ पर अभी टेंडर पड़ रहा है, तो वहाँ पर अभी लगभग 10 से 15 दिन इस बीच लग सकते हैं। तो जब आपकी अगस्त 10 से 15 के बीच में यहाँ पर कहानी चली गई तो वहाँ पे कोरोना की अगर तीसरी वेव भगवान न करे भारत में आए, लेकिन अगर किसी कारण वहाँ पर केसेस बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में आपको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, इस बात को लेकर के बोर्ड में विचार भी चल रहा है। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई कि अगर कोरोना की तीसरी वेव किसी कंडीशन में आती है तो आपको जो है प्रमोट किया जा सकता है। वहीं अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें तो परीक्षाएं जो ऑनलाइन कराने की बात चल रही थी, तो हमारा जो बोर्ड है वो पहली बार ऑनलाइन परीक्षाओं को कंडक्ट कर रहा है, पहली बार परीक्षाएं ऑनलाइन करवा रहा है। तो वो सबसे पहले 6 सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो 6 सेमेस्टर की परीक्षा होने के बाद में अगर कोरोना की थर्ड वेव नहीं आती है तो उस कंडीशन में अगर आती है उस कंडीशन में केवल 6 सेमेस्टर की होकर रह जाएंगे, उसको जो है प्रमोट किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अंदर की खबर देखें, न्यूज़ देखें जो अपने BTUP बोर्ड से आ रही हैं, वो मैं आपको एक अमर उजाला की खबर दिखाऊंगा, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो पॉलिटेक्निक के फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं उनको टालने और उनको प्रमोट करने को भी विचार चल रहा है। देखिए आप इस न्यूज़ पर गौर कीजिए। ठीक है, इस न्यूज़ पर आप गौर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि प्रमोट होने पर मंथन चल रहा है। ठीक है, किसके प्रमोट होने पर? यहाँ पे देखो प्रमोट होने पर चल रहा है मंथन। ठीक है, सम सेमेस्टर परीक्षा जब टली थी उसी समय आपकी ये न्यूज़ आई थी कि आपको जो है प्रमोट करने का मंथन चल रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है बीते दिनों लखनऊ और कानपुर के शीर्ष अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के अंतिम सेमेस्टर वाले छात्रों की परीक्षा लेने तथा अन्य सभी सेमेस्टर के परीक्षाओं को प्रमोट करने पर आधारित चर्चा की गई। ठीक है, छात्रों को प्रमोट किस आधार पर किया जाएगा, इस पर अभी मंथन जारी है। देखिए आप इस न्यूज़ को दोबारा से देखिए, थोड़ा सा धुंधला हो गया ये, इसके स्क्रीनशॉट ले लेके इतना धुंधला हो गया है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर अंदर जो हमारा डिपार्टमेंट है अंदर खाने भी जो है सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को प्रमोट होने की बात चल रही है। ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। तो यानी 2 पॉइंट्स पे हमने बात की। पहला पॉइंट कि कोरोना की अगर तीसरी वेव आती है उस कंडीशन में आपका प्रमोट होना तय है, और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, एजेंसीज और ये सारे लोग जो हैं इस बात को कवर कर रहे हैं कि आप अपने यहाँ थर्ड वेव रहेगी, सेकेंड वेव के बराबर नहीं रहेगी लेकिन थर्ड वेव रहेगी। दूसरी बात, आपका बोर्ड
खुद ही आपको प्रमोट करने की अंदर अंदर बात चल रही है, ठीक है, जो बाहर न्यूज़ में निकल के आ रही है। ये कोई न्यूज़ मैंने नहीं बनाई है, ये न्यूज़पेपर की न्यूज़ है, अमर उजाला की न्यूज़ है, ठीक है। अब बात आती है कुछ अपने आकलन जो मैंने किए हैं, ठीक है, मेरे द्वारा किए हुए आकलन देखिए। ये तो दो न्यूज़ेस थी जो मैंने आपको बताई और जो बिल्कुल सटीक बैठती है। तीसरा बात करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म्स की। तो बेटा आप देखिए कि अभी तक फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स फॉर्म्स में क्लियरली जो है वो भरे नहीं गए, ठीक है। सिक्स सेमेस्टर के लिए तो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, गाइडलाइंस क्लियर गाइडलाइंस हैं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए अभी भी कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, ठीक है। वहीं बात करें, अगर किसी कारणवश बोर्ड सेकंड सेमेस्टर और मतलब सिक्स सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने में कंडक्ट भी हो जाता है, कंडक्ट करवा भी लेता है, और कोरोना की थर्ड वेव नहीं आती, तो उस कंडीशन में अगर आपकी परीक्षा होंगी भी, किसी कंडीशन में अगर परीक्षा होंगी भी, तो चांसेस ये हैं कि वो ऑफलाइन परीक्षा हो सकती हैं, ठीक है। और अगर ये परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी, ठीक है, तो आपके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात होगी नहीं, ठीक है। तो ये परीक्षाएं अगर होंगी भी तो ऑफलाइन हो सकती हैं, लेकिन ये ऑफलाइन परीक्षा करवाने में 10 से 15 दिन का समय लग जाएगा, है ना। और 10 से 15 दिन का समय लगा तो ये अगस्त सितंबर वाली बात है। अगस्त सितंबर में अगर गया तो फिर नए बच्चों का एडमिशन कब होगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे आएंगे उनका एडमिशन कब होगा और आपका रिजल्ट कब देंगे। यानी ओवरऑल पूरा का पूरा जो आपका सेशन है, पूरा का पूरा जो सत्र है, ठीक है, सत्र 21 और 22, सत्र 2021 और 22, ये पूरा सत्र देर हो जाएगा। इस पूरे सत्र को क्या हो जाएगा, देरी हो जाएगी। तो जहां तक है बोर्ड यही कोशिश करेगा कि हम अपने सत्र को देरी ना करें, और जो है हम सत्र को मतलब देरी ना करें, और ज़्यादा बच्चों को जो है अगर प्रमोट करके काम चल रहा होगा, कोई भी गुंजाइश होगी तो आपको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात, यदि आपको पिछले सेमेस्टर में प्रमोट किया गया होता, यानी आपको दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं आपने ना दी होती और उसको उसमें प्रमोट किया गया होता, तब आपको जो है यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती, लेकिन आपने इससे पिछले वाले परीक्षाएं दी हैं, ठीक है। तो इस कारणवश आपको यहाँ पर प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि आपका पिछले सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं उनका रिजल्ट आपके पास है। मान लीजिए कि आपने जो है अभी जो आपका जो फर्स्ट सेम है या जो थर्ड सेम है उसका रिजल्ट नहीं होता, उसमें आपको प्रमोट किया गया होता, तो यहाँ पर प्रमोट होने में परेशानी आती। लेकिन आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, ठीक है, और थर्ड सेम का रिजल्ट आपके पास है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आपके पास है, तो उस रिजल्ट के आधार पर आपको प्रमोट भी किया जा सकता है। अगर यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं होता तो उसमें दिक्कत आपको बन सकती थी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो ये इस तरफ इशारा करते हैं कि आपको जो है 70 to 80% तक जहाँ तक है चांसेस बनते हैं कि आपको प्रमोट किया जा सकता है। बाकी निर्णय बोर्ड को लेना है कि आपको प्रमोट करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, ये न्यूज़ कि आपको प्रमोट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, इसको जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में। ये पूरा का पूरा एनालाइजेशन मैंने खुद किया है, ठीक है, जगह जगह से न्यूज़ इकट्ठी की हैं, कुछ मैंने सूत्रों से भी बात की है, जो अपने डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वहाँ से भी हमने बात की है। तो कुछ जो लव्वो लुभाव है, जो जो पूरा बात का जो मेन मकसद है वो यही निकल करके आ रहा है कि आपको आपका जो प्रमोट होने के चांसेस हैं 70 to 80% बन रहे हैं, ठीक है। आप प्रमोट होंगे या नहीं होंगे ये निर्णय बोर्ड का है। आप अपनी पढ़ाई को परीक्षाओं के हिसाब से लगातार करते रहिए, आपको ढीला नहीं पड़ना है, आपको पूरी की पूरी पढ़ाई करते रहनी है। अगर आप प्रमोट हो जाते हैं देन वेल एंड गुड, नहीं होते हैं तो आपका ज्ञान आपके पास है, आप परीक्षा देकर भी पास हो जाएंगे। मैं आपके सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, ठीक है। और आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, जी जान से लगे रहिए। प्रमोट होना ना होना ये बोर्ड के हाथ में है या आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है कि आप पढ़ाई करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर पॉलिटेक्निक यूपी बोर्ड से रिलेटेड सारी खबरें, आकलन, विश्लेषण आता रहता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे यहाँ आने वाली खबरें जो होती है वो ऑथेंटिक होती हैं, बिल्कुल सटीकता से मैं खबर को पढ़ता हूँ या बताता हूँ या आकलन करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, कोरोना का वैक्सीनेशन करवा लीजिए। तीसरी लहर जो है वो हमारे सर पर है,
ठीक है, तो इससे बचकर रहना है, बहुत ज़रूरी होने पर ही आप बाहर निकलिए, पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।